नहीं बनी? अच्छा, बनेगी तो किसको वोट करोगे आप? जी मैं बीएसपी को करूँगी, क्यों? क्योंकि जो बीजेपी आई है उन्होंने वैकेंसी अब 4 साल में निकाली है और अग्निवीर की 4 साल में कर दी है। बहुत सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए हैं उन्होंने, रेलवे बेच खाया है, काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर हैं मतलब कि आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तो मतलब कि 20% तो बेच चुके वो लोग और 98% उन्होंने प्राइवेट कर दिया। और अब लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसके थ्रू वो अब वैकेंसी निकाल रहे हैं। मेरिट आप लास्ट ईयर की दिल्ली पुलिस की मेरिट उठा के देखेंगे, एससी की मेरिट 144 पे गई है, ठीक है। और आप वैकेंसी दिल्ली पुलिस में 7,500 है इस बारी, 2,500 आपको फीमेल देखने के लिए मिलेंगी, 2,500 जो वैकेंसीज है। अब 62,000 आ रही है यूपी की, 1 लाख बता रहे हैं जीडी की। अब आप ये बताइए, आप 98% तो सेक्टर आप करे जा रहे हैं कि प्राइवेट है प्राइवेट है प्राइवेट है। 4 साल बाद आपको फिर फिजिकल देना पड़ेगा, फिर एग्जाम देना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या है 4 साल बाद? तो ऐसा आपके साथ ही है या जितने युवा हैं, जितनी लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं, सबके साथ होगा ऐसा? सभी के साथ है। तो वो तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं, आप उठा के दीजिए, बिहार झारखंड साइड है 33% आरक्षण कह रहे हैं कि महिलाओं को दे दिया गया, बट अभी आपको देखने मिलेगा, अभी लास्ट मंथ ही ये चीज़ की गई है बिहार में कि 33 लोकसभा से पारित किया गया है और राज्यसभा से वो अभी लागू नहीं हुआ। वो लागू नहीं हुआ क्योंकि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो कह रही है कि हम नहीं करेंगे, अभी दोबारा चेक करने के लिए भेज दिया गया, नहीं हो रहा। अब 4 साल में अब लोकसभा चुनाव है तो आप वैकेंसी दे दी गई है, अब लोकसभा चुनाव के आप देख लीजिएगा 4 साल बाद बिल्कुल नहीं आएगी। तो 24 में किसकी सरकार आ रही है? 24 मैं बता रही हूँ बीजेपी आपको देखने के मिलेगी, कुछ ना कुछ कांड होने वाला है फिर से, वही पाकिस्तान युद्ध या फिर यूक्रेन दिखने को मिल जाएगा, आपको रशिया देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे केसेस आपके लिए ऐसे हैं, इतने सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए हैं। सैलरी आपको देख दिए, वृद्ध कहते हैं कि वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रही पेंशन, बिल्कुल नहीं मिल रही है। आप आरक्षण कहते हैं कि एससी को बहुत आरक्षण है, बढ़ने कहाँ दिया जा रहा है, एससी का बच्चा आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में उठा के दीजिए, आपको 50-50 हज़ार रुपये जमा करने पड़ते हैं एसएससी की तैयारी करने। लेकिन पहले जब बहन जी की सरकार थी, बहन जी का ये आदेश था कि जितने भी संस्थान होंगे वहाँ पे एससी का जो भी बच्चा होगा और ओबीसी का भी होगा जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनको एडमिशन फ्री दिया जाएगा। लेकिन अब जो बीजेपी सरकार ने किया है वो उन्होंने ये कर दिया है कि बाद में स्कॉलरशिप आएगा, पहले आपको पैसा देना पड़ेगा। समाज में इतना पैसा नहीं होता कि वो एक बार में 50,000 या 1 लाख रुपया दे दें। हाँ, ये व्यवस्था नहीं है, बहन जी ने सबको पढ़ाया, अब स्कॉलरशिप वो आपको पैसा देना पड़ रहा होगा पहले। बीजेपी सरकार आप देख लीजिए, स्कॉलरशिप के लिए बच्चे एससी को कहते हैं कि स्कॉलरशिप मिली है, आप स्कॉलरशिप के कितने फॉर्म उठा के देख लीजिए, 100 में से 2 को भी नहीं मिल पाती है स्कॉलरशिप। कहते कि 5,000 मिली है, 2,500 भी नहीं आती। 50,000 जमा करने के बाद 5,000 की नौकरी मिली है, क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और ये बीटेक करने के बाद एमटेक की डिग्री रोक दी गई है कि नहीं मिल रही। अब ये बताइए, बीटेक करने के बाद 4 लाख 5 लाख अपना घर से देते हैं पेरेंट्स की, 3 लाख में बीटेक होती है और उसके बाद 30,000 की जॉब नहीं करे, क्या फायदा आपका 3 लाख बनाने के बाद? ऐसे एसएससी की तैयारी करने के लिए बच्चा 3 साल 4 साल पूरे दिनों रात मेहनत करता है पीसीएस की आईएएस की तैयारी करने के लिए। आप आईएएस अभी कुछ टाइम पहले लास्ट मंथ ये जो गया है अभी आपको देखने के मिल जाएगा। अभी बिहार साइड में एक शहर था, आईएएस थी, वो हमारी कास्ट थी, एससी कास्ट की थी वो, अभी वो आईएएस बनी है, 2023 में ही बनी है। उसने वहाँ पे पानी नहीं था, 8 किलोमीटर दूर बिहार से कोई देश वो है गांव, उसने ही पानी दिया, उसने दे दिया, उसके 3 बाद ही उसका लेटर आ गया कि उसका ट्रांसफ़र हो गया। बताइए, उसने फिर उसके ऊपर केस चला दिया गया कि इन्होंने पैसा लिया है। बताइए, उसने खुद इस्तीफा दे दिया, कहाँ बढ़ने दिया जा रहा है एससी का बच्चा? चलो, जैसे कि लड़कियों का दर्द है और युवाओं का दर्द है जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद भी नौकरियां नहीं है और निजीकरण इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। एससी को लगभग 15% का आरक्षण मिलता है, 7.5% एसटी का मिलता है और ओबीसी को 27% मिलता है। उसके बावजूद नौकरी नहीं है, निजीकरण इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कि उनको आरक्षण ना दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।